बुलेटिन का करेंगे आगाज। कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन की किल्लत के मामले पर बात की जाए तो वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट में कहा है कि 15 लाख वैक्सीन आज पाकिस्तान पहुंच जाएगी। आइंदा 10 रोज में 50 लाख वैक्सीन पाकिस्तान आ जाएगी। जबकि दूसरी जानिब कोरोना वायरस के मरीजों में बदस्तूर कमी देखने में आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 104 मरीज और 2 अमवात रिपोर्ट हुई। अस्पतालों के ICUs में 76% बेड्स खाली हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। जबकि वफाकी वजीर असद उमर की जानिब से कहा गया कि कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन की किल्लत के मामले पर उन्होंने लिखा कि 15 लाख वैक्सीन आज पाकिस्तान पहुंच जाएगी। आइंदा 10 रोज में 50 लाख वैक्सीन पाकिस्तान आ जाएगी। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे अजमत आवान से। जी अजमत आवान, बताइएगा, कोरोना केसेस में भी कमी आ रही है और खुशखबरी भी सुना दी गई कि वैक्सीनेशन में जो तात्तुल आया है वो भी दोबारा से बहाल होने जा रहा है। जी बिल्कुल, शहर के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर छुट्टी की वजह से आज बंद हैं। NCOC की हदायत के मुताबिक इतवार को तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर छुट्टी होगी, तो तमाम शहरी इतवार के दिन के अलावा जो बाकी दिन है मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। और जो वैक्सीन के औकात कार हैं वो सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक है। और जो पिछले दिनों हमने वैक्सीन की किल्लत भी देखी है, तो आज इस किल्लत पर NCOC के सरबराह असद उमर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी पैगाम में ये कहा है कि आइंदा रोज़ पाकिस्तान में 15 लाख वैक्सीन की डोज आ रही हैं और आइंदा 10 दिन के अंदर मजीद 50 लाख वैक्सीन पाकिस्तान आ जाएंगी। और गुज़िश्ता हफ्ते 12 से 18 जून तक 23 लाख अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है और एक दिन में 3,32,877 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। असद उमर के मुताबिक ये जो वैक्सीन है वो किसी भी हफ्ते में सबसे ज़्यादा वैक्सीन का रिकॉर्ड है और आइंदा हफ्ते भी इससे ज़ायद वैक्सीन करने का रिकॉर्ड भी बनाएंगे। अगर बात की जाए कोरोना अपडेट्स की, तो जो कोरोना वायरस के वार हैं वो दिन ब दिन कम होते दिखाई दे रहे हैं। अगर केसेस की बात की जाए तो शहर लाहौर में 104 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 अमवात रिपोर्ट हुई हैं और मजमूई तौर पर 255 अफराद मुख्तलिफ अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जिनमें 155 कन्फर्म और 104 मुतसिबा अफराद हैं। और सरकारी अस्पतालों में 214 अफराद, जबकि निजी अस्पतालों में 41 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। और अगर बात की जाए तशवीशनाक मरीजों की, तो तशवीशनाक मरीजों की तादाद 61 है जिन्हें वेंटिलेटर्स पर रखा गया। और अगर वेंटिलेटर्स की भी बात की जाए तो कोरोना केसेस के साथ साथ जो तशवीशनाक मरीज़ हैं उनमें भी कमी देखने में आ रही है। जो वेंटिलेटर का ऑक्यूपेंसी रेट है वो 24% पर है, जो कि गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में कम तरीन है। और शहर के लिए मुख्तसिस किए गए 8 सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स 74% तक खाली हैं। वेंटिलेटर्स भी 74% तक खाली हैं। अजमत आवान, बहुत शुक्रिया आपका। जामिया मंसूर इस्लामिया मदरसा के तालिब इल्म से बदफेली का मामला। काहना से मुफ्ती अजीजुर रहमान का दूसरा बेटा भी गिरफ्तार कर लिया गया। अतीकुर रहमान को मदरसे से हिरासत में लिया गया। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मुफ्ती अजीजुर रहमान को मियांवाली से गिरफ्तार किया गया था। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद चौधरी, बताइएगा, मुफ्ती अजीजुर रहमान का दूसरा बेटा भी पुलिस की हिरासत में आ चुका है? बिल्कुल, शुमाली सोनी का इलाका है जहाँ पर मदरसे में मुबैना तौर पर जो तालिब इल्म था उसके साथ बदफेली की गई, जिस पर पुलिस की जानिब से जो नाजेबा वीडियो मंजराम पर आने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की जानिब से मुफ्ती अजीजुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के हवाले से कहना है कि उनके दोनों बेटे, जिनको इस वक्त हिरासत में ले लिया गया है, काना का इलाका है जहाँ पर मदरसे से दूसरे बेटे को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के हवाले से कहना है कि अतीकुर रहमान को हिरासत में लेने के बाद थाना शुमाली सोनी मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब मुफ्ती अजीज है, जिनको मियांवाली से गिरफ्तार किया गया था और उनको मजीद तहकीकात के लिए CIA माल्टों के हवाले कर दिया गया है। और लाहौर पुलिस जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि चालान मुकम्मल करने के बाद मुल्ज़मान को कल कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। जमात इस्लामी लाहौर की जानिब से मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और जालिम बजट के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। जमात इस्लामी लाहौर की जानिब से ये एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन औलख, बताइएगा, क्या मुतालिबात हैं इनके? जी, जमात इस्लामी लाहौर के ज़ेर एहतमाम बढ़ती हुई महंगाई, जालिम बजट, पेट्रोल की कीमतों और आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। अहमद सलमान बलोच, डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अहमद भाई, ये बताइएगा कि बड़े दावे किए गए, बजट के सब भाग दिखाए गए, लेकिन उसके अल्टरनेट अगले ही दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया।
अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा किया जा रहा है। जमात इस्लामी लाहौर ने आज अमीर जमात इस्लामी लाहौर मियाँ ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद की क़यादत में यहाँ पर प्रेस क्लब के बाहर बजट की मुस्तरद करते हुए जो एहतजाज किया है कि ये महंगाई के ख़िलाफ़ है, कि यहाँ पे जो आवाम मौजूद है ये समझती है कि इनके खून पसीने की कमाई कि ये चूसने वाली हुकूमत बन चुकी है, कि जिसको हम मुस्तरद करते हैं कि इस हुकूमत ने अगर कोई एक काम किया था वो ये कि इन्होंने वैक्सीन सेंटर के अंदर वैक्सीन जो है कि बेहतर अंदाज से दे रहे थे, पर आज हमें यही नज़र आ रहा है कि ये वैक्सीन सेंटर्स के अंदर भी इनकी नाअहली सामने आ गई है कि वो गरीब आदमी के जो है मेहनत मजदूरी के लिए जाता था, ओवरसीज़ को ये इज्जत देने की बात करते थे कि 55 में से एक वैक्सीन सेंटर रह गया था एक्सपर्ट सेंटर वाला, वहाँ पे भी वो दर बदर ठोकरें खा रहे हैं कि किसी को भी मतलूबा वैक्सीन नहीं मिल रही। हम समझते हैं कि ये हुकूमत के जो ना आटे के ऊपर रिलीफ दे सकती है ना चीनी के ऊपर रिलीफ दे सकती है, कि इनका सिर्फ और सिर्फ एजेंडा यही है कि IMF, FATF और मेड इन अमेरिका जो बजट है उसको यहाँ पर नाफज किया जाए, जिसको हम नहीं होने देंगे। जी, ये थे डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी जिनका कहना है कि FATF का जो बजट है उसको हम मुस्तरद करते हैं। जमात इस्लामी की जानिब से आज बजट को भी मुस्तरद कर दिया गया है। हसनैन उल हक, बहुत शुक्रिया आपका। जाए तो जाए कहाँ, मुर्दे दफनाए कहाँ। टाउनशिप के मकीनों का कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए जगह कम होने पर एहतजाजी मुजाहरा। टाउनशिप के मकीनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है और टाउनशिप के मकीनों की जानिब से कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए जगह खत्म होने पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मुजाहरीन का क्या कहना है, जानते हैं रिजवान नकवी से। जी रिजवान। इस वक्त हम टाउनशिप के इलाके में मौजूद हैं। टाउनशिप के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के मकीन यहाँ पे एक बुनियादी मसला जो कि इनका कहना है कि तवील अरसा से हल नहीं हो रहा, उसके हल के लिए ये यहाँ पे सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि गुज़श्ता 26 साल से टाउनशिप के कब्रिस्तान में मुर्दे दफन करने के लिए वहाँ पे जगह ख़त्म हो चुकी है, जिसके बायस इन्हें खुदा न खास्ता अगर किसी घर में मर्ग हो जाए तो मुर्दा दफन करने के लिए इन्हें शदीद परेशानी से दो चार होना पड़ता है। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि टाउनशिप के मकीनों को कब्रिस्तान के लिए अराजी दी जाए ताकि जो 26 साल से इनका मसला है तदफीन का ये हल नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से अगर किसी भी घर में कोई मर्ग होती है तो उन्हें एक शदीद किस्म के कर्ब से गुजरना पड़ता है। यहाँ के मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि कब से ये मसला चल रहा है और क्यों ये मसला हल नहीं हो रहा? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जी। इसको टाउनशिप के जो मकीन है 26 साल से कब्रिस्तान की जगह के हसूल के लिए हम दरबदर रहे हैं। अब टाउनशिप में हम जाए तो जाएं कहाँ, मुर्दे दफनाएं कहाँ, 2 गज जगह ना मिले कोई यार में। ये सूरत हाल है। जिसके घर में कोई फौत हो जाए तो उनके फौत होने वाले कम, चाहे कब्र के हसूल का जो मसला है उनके लिए संगीन मसला बन जाता है। जो अहम बात बताने वाली है, ग्रीन टाउन में हमको दफनाते थे अपनी मैयतों को, जब जगह नहीं तो वहाँ ग्रीन टाउन के लोगों ने भी टाउनशिप की मैयतों को दफनाने का सिलसिला बंद कर दिया है, फ्लैक्सें लगा दिए हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। अब कब्रिस्तान में जगह का असूल अमेरिकन वीज़े से महंगा हो गया है और मेरे से मुश्किल हो गया है। बहुत लोग परेशान हैं, खोपड़ियाँ निकलना, ढांचे निकलना मामूल बन चुका है। इस सारी तज़लील हो रही है। वज़ीर आला पंजाब से है, हम अपील करते हैं कि फिलफौर टाउनशिप कब्रिस्तान की जगह फराहम की जाए। टाउनशिप बेशुमार मैदान खाली है, इस मसलों का हंगामी बुनियाद हल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। टाउनशिप के लिए कब्रिस्तान की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। इकबाल टाउन के पार्कों की तज़ीन व आराइश का काम शुरू कर दिया गया। वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने तामीराती कामों का इफ्तिताह किया। हुमा, ज़ीनत और नरगिस ब्लॉक के पार्कों की तामीराती कामों का इफ्तिताह किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा वकास अमजद और ज़िशान सिद्दीकी भी हमरा थे। मियां महमूद रशीद ने पार्कों में पौधे भी लगाए हैं। पार्कों में तामीराती कामों का इफ्तिताह किया गया है। वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की जानिब से इकबाल टाउन के पार्कों की तज़ीन व आराइश का काम शुरू हो चुका है। हुमा ब्लॉक, ज़ीनत ब्लॉक और नरगिस ब्लॉक के पार्कों में तामीराती कामों का इफ्तिताह किया गया। इचरा फर्नीचर मार्केट में दुकान में आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमों ने 40 मिनट बाद आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। गोदाम में लगने वाली आग के बायस मुल्हिका मकान की छत भी गिर गई। आतिशज़दगी के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हवाले से बात करेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी, बताइएगा किस तरह से हादसा पेश आया?
बिल्कुल, इस वक्त इचरा के इलाके में मौजूद हूँ। इचरा का इलाका है फर्नीचर मार्केट, जहाँ पर फर्नीचर के गोदाम में अचानक ही आग भड़क उठी थी और इस वक्त रेस्क्यू की टीमें जो है वो मौका पर मौजूद हैं। कैमरामैन वसीम नसारा जो कि आपको मनाज़िर दिखाएगा कि ये गोदाम है जिसमें जो है वो आग भड़क उठी, लेकिन आग ने देखते देखते पूरे गोदाम को भी अपनी लपेट में ले लिया और उसके साथ साथ जो गोदाम का मुहल्लिका मकान था उसकी बलाई मंजिल की छत जो है वो भी आधी सदगी के बायस से गिर गई है। लेकिन रेस्क्यू के मुताबिक बताया जा रहा है कि आधी सदगी के बायस से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गोदाम में मौजूद लाखों मालिक का जो फर्नीचर है वो जलकर खाकसर हो गया। तकरीबन आधे घंटे से रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका कहना है कि इमदादी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया है और इस वक्त कूलिंग का प्रोसेस जारी है। कूलिंग का मुकम्मल होने के बाद गोदाम में सर्चिंग की जाएगी कि कोई शख्स गोदाम में मौजूद तो नहीं था, लेकिन गोदाम इंतजामिया के हवाले से कहना है कि जिस वक्त आधी सदगी का वाक़या पेश आया उस वक्त गोदाम में कोई भी मौजूद नहीं था। इत्तला मिलने के बाद पुलिस जो है वो भी मौका पर मौजूद है, चूँकि इलाका मकीनों की बड़ी तादाद जो है वो आधी सदगी की इत्तला मिलने के बाद यहाँ पर पहुँची थी। पुलिस की जानिब से जो इलाका मकीन है उनको पीछे करवाया जा रहा है ताकि इमदादी कार्रवाइयों में किसी किस्म का मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इचरा फर्नीचर मार्केट में दुकान में आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से आग पर काबू पा लिया गया है। बल्दियाती एक्ट 2019 को मुकम्मल तौर पर तब्दील किए जाने का इंकशाफ। बल्दियाती एक्ट 2019 की तमाम शिकों में सैकड़ों तरामीम का इंकशाफ हुआ है। बल्दियाती एक्ट 2019 में पहली मरतबा 44 सफ़ात पर मुश्तमिल तरामीम की गई, दूसरी बार 172 सफ़ात पर मुश्तमिल सैकड़ों तरामीम की गई, जबकि तीसरी बार 22 सफ़ात पर मुश्तमिल सैकड़ों क्लॉज भी तब्दील कर दिए गए हैं। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव, बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत ने 4 मई 2019 में बल्दियाती एक्ट 2013 को ख़त्म किया और उसके बाद जो है वो बल्दियाती एक्ट 2019 को नाफज किया, जिसके नतीजे में 58,000 से ज़ायद बल्दियाती नुमाइंदे घरों को गए। लेकिन उसमें एक साल के अंदर जो दोनों टीयर्स के इलेक्शन कराने के वादे किए गए, इलेक्शन नहीं हुए। अब भी जो है वो 2 साल 1 माह गुजर चुका, इलेक्शन तो नहीं हुए, लेकिन लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो कि पंजाब हुकूमत का अपना एक्ट था उसमें 3 मरतबा मेजर चेंजेस जो हैं वो की गई हैं, तरामीम की गई हैं और वो भी ऑर्डिनेंस के ज़रिए। आपको बताएं कि जो पहली मरतबा जब तरामीम की गई तो उस वक्त जो है वो 44 पैराग्राफ में मुख्तलिफ जो क्लॉजेस थी उसमें सैकड़ों तरामीम की गई और जो कि 44 सफ़ात पर मुश्तमिल थी। दूसरी मरतबा 172 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तरामीम थी वो की गई, जो कि जिनकी तादाद 20 सैकड़ों की थी। यानी यूँ कहा जाए कि पूरे का पूरा जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 था इसको तब्दील कर दिया है, तो बिल्कुल भी भेजा ना होगा। जबकि तीसरी मरतबा जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 अमेंडमेंट एक्ट जो है वो ऑर्डिनेंस के जरिए मुतारफ किया गया, जिसकी मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसको पंजाब असेंबली से वेट भी नहीं करवाया गया। ताहम इसमें 22 सफ़ात पर मुश्किल। ठीक है राव दिलशाद हुसैन, शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। तो बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। शहर का मतला खुश्क है, आज पारा 40 तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के दीगर शहरों में आज बारिश भी हो सकती है। मौसम का अहवाल जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया, कैसा रहेगा शहर लाहौर का मौसम? जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं तो लाहौर में आज मौसम कदरे बेहतर है। खासकर दिन के औकात में पारा जो है वो 40 तक जाएगा। सूरज की तपिश मध्यम है और उसके साथ साथ हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज एक सिस्टम जो है वो पंजाब का रुख करेगा, जो कि पंजाब के मैदानी इलाकों में खासकर बहावलपुर, मुल्तान, भक्कर, लिया और राजनपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश का बायस बनेगा, जिसके अच्छे असरात जो हैं वो लाहौर के मौसम पर भी महसूस किए जा सकेंगे। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जून के आखिरी हफ्ते में लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और जुलाई के पहले हफ्ते में अच्छी बारिशों की नवीद जो है वो सुनाई जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून की बारिशों का आगाज जो है वो जून के आखिरी हफ्ते में होगा और इसका इख्तिताम जो है वो जुलाई के आखिरी हफ्ते में होगा। और ये भी तौक़ा जाहिर की जा रही है कि इस साल बारिशें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी और जिसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे असरात जो हैं वो मौसम के साथ साथ हमारे जो कुदरती वसाइल हैं उन पर भी महसूस किए जा सकेंगे। तो आज लाहौर का ज़्यादा पारा जो है वो दिन के औकात में 40 रहने के इम्कान है। इसी तरह से रात के औकात में लाहौर का दर। सादिया, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।